दोस्तों वीको भारत की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक कंपनियों में से एक है। आज के समय में वीको का कारोबार लगभग 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। लेकिन दोस्तों ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि कंपनी ऐसे समय में शुरू हुई थी जहां पर देश आज़ाद ही हुआ था और उस समय में किसी भी बिजनेस को रन करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती था। लेकिन फिर भी दोस्तों वीको एक छोटी सी राशन की दुकान से आज दुनिया के 40 से भी ज़्यादा देशों में मौजूद है। दोस्तों कैसे इन्होंने किया, क्या बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाई, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों ये सक्सेसफुल स्टोरी है केशव विष्णु पेंडरकर की। दोस्तों 1950 के दौर में ये नागपुर में रहा करते थे और वहाँ पर अपनी एक छोटी सी राशन की दुकान चलाया करते थे। लेकिन राशन की दुकान में उतनी प्रॉफिट होता नहीं था। बेसिकली राशन की दुकान में किसी दूसरे का प्रोडक्ट लेकर फिर उसको कस्टमर तक बेचा करते थे। उसमें इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो काफ़ी कम हुआ करता था। इस तरह से ये उससे काफ़ी परेशान थे, ये उसको चेंज करना चाहते थे। इसलिए नागपुर को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में जाकर इन्होंने अपने कुछ छोटे मोटे बिजनेस ट्राई करे, हालांकि ये कुछ में फेल भी हुए। लेकिन उसी दौरान इन्होंने ये देखा कि भारतीय मार्केट में कुछ विदेशी प्रोडक्ट जैसे निविया, पॉन्ड्स, इस तरह के एलोपैथी प्रोडक्ट भारत की मार्केट में खूब चला करते थे। क्योंकि राशन की दुकान करते थे तो इनको इस चीज़ का काफ़ी आइडिया था कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि जब ये विदेशी प्रोडक्ट भारत में आकर चल सकते हैं तो क्यों ना भारत का हम खुद का ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति के से बना हो और उसमें केमिकल ना हो। इस तरह से इन्होंने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊं जो लोग उसको डेली यूज़ करें। क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसको लोग एक सीज़न में ही यूज़ करें तो फिर वो खाली एक सीज़न में ही बिकेगा। तो इन्होंने इसी तरह से अपना दिमाग लगाकर ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा दांत साफ करने वाला पाउडर बनाऊं जिसको लोग डेली सुबह यूज़ करेंगे ही करेंगे और उसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आयुर्वेदिक टूथ पाउडर बनाऊं और उस पर ये काम करने लग गए। क्योंकि इनको थोड़ी बहुत आयुर्वेद की नॉलेज भी थी, साथ में एक इनके रिश्तेदार भी थे जिनको साथ में लेकर इन्होंने उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में ना इनके पास ऑफिस था, ना कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री डाल सकें। इसीलिए साल 1952 में इन्होंने वीको की शुरुआत की। वीको का नाम बेसिकली इनके नाम से ही था, विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी। बेसिकली शुरुआत में इन्होंने अपने घर से ही ये कंपनी शुरू की। अपने किचन में उस टूथ पाउडर को बनाया करते थे और अपने 3 कमरे जो थे उनमें ये उसको बनाकर गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और उस इनके प्रोडक्ट का नाम था वीको वज्रदंती। ये उस समय पर आयुर्वेदिक का अपने आप में पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो पूरी तरह केमिकल फ्री था। फिर इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसको घर घर जाकर बेचना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही थी। अब ये लोग जब घर घर जाते थे तो कुछ लोग तो इनकी बात सुनते थे, कुछ तो बिना सुने ही इनको घर से भगा दिया करते थे। इस तरह से शुरुआत में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे घर जाकर जैसे जैसे ये लोगों को बेचने लगे, लोग उसको यूज़ करने लगे और इनके प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि एक बार जो ले लेता था वो अपने आसपास में ही उसकी मार्केटिंग खुद ही कर देता था, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था। जो लोग नहीं लेते थे वो भी इनके प्रोडक्ट को धीरे धीरे लेने लगे और इस तरह से इनका जो टूथ पाउडर का पूरा कारोबार था वो धीरे धीरे चलने लगा। अब इनको लगा कि हाँ हम इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने जो प्रोडक्शन लाइन थी उसको भी बढ़ाना शुरू किया। बेसिकली अपने घर में ही बना रहे थे तो अपने घर से और भी बंदों को लेकर उसको और भी ज़्यादा मात्रा में बनाने लगे। अब 1952 में इन्होंने अपनी इस कंपनी को शुरू करने के बाद, क्योंकि शुरुआत में ये वीको वज्रदंती पाउडर के रूप में ही बनाया करते थे, दंत मंजन ही बनाया करते थे। लेकिन फिर इन्होंने कुछ सालों के बाद ये देखा कि लोग धीरे धीरे पेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जो दूसरी विदेशी कंपनियां थी वो अपने प्रोडक्ट पेस्ट रूप में भी बनाकर बेच रही। तो इन्होंने भी अपने जो वीको वज्रदंती था उसको पेस्ट रूप में बनाना शुरू किया। क्योंकि केशव विष्णु के बेटे ने आयुर्वेद से ही पढ़ाई की थी, उनको इस चीज़ की काफ़ी नॉलेज थी। इसीलिए वो फिर वीको वज्रदंती का जो पाउडर रूप था उसको पेस्ट रूप में बनाकर फिर मार्केट में बेचने लगे और इससे इनका जो प्रोडक्ट था वो एकदम से बिकने लगा। क्योंकि जो लोग पाउडर इस्तेमाल करते थे वो तो कर ही रहे थे, साथ में जो पेस्ट पर शिफ्ट हो गए थे अब वो इनका पेस्ट को खरीद कर भी यूज़ करने लगे थे। इस तरह से इनका जो कारोबार था वो धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा था। और इनका वीको वज्रदंती इन्होंने इस तरह से लोगों को बताया कि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे, ना इसमें कोई केमिकल डाला हुआ है। क्योंकि उस समय पर जो दूसरी कंपनियां थी वो केमिकल वाले टूथपेस्ट ही बनाकर बाजार में बेच रही थी। इस तरह से लोगों का भरोसा इन्होंने जीतना शुरू कर दिया। इनका प्रोडक्ट मार्केट में धीरे धीरे चलने लगा था, लोग वीको का नाम जानने लगे थे, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा था
और पैसा आने का मतलब था कि कंपनी के पास उसकी मार्केटिंग करने का अच्छा मौका भी आना, और इन्होंने उस मौके को नहीं छोड़ा। 90s के दौर में इन्होंने ये देखा कि अपना प्रमोशन किस तरह से किया जा सकता है, और उस समय पर अपना प्रमोशन या एड चलाने का बेसिकली एक ही तरीका था, दूरदर्शन। तो इन्होंने दूरदर्शन पर अपना एड चलाना शुरू किया। 90s के दौर में दूरदर्शन पर वीको वज्रदंती का एड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, जो कुछ इस तरह का दिखता था। वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती वीको पाउडर वीको पेस्ट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी वीको पाउडर वीको वज्रदंती सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ। और दूरदर्शन पर इसका विज्ञापन चलने के बाद वीको की जो मार्केटिंग थी वो पूरे देश में होने लगी, क्योंकि दूरदर्शन उस समय पर पूरे देश में अपने आप में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। तो लोग वीको का नाम जानने लगे। इस तरह से वीको के प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई, और वीको एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। वीको के प्रोडक्ट एकदम से बिकने लगे थे। इस तरह से अब इन्होंने अपने कारोबार को और भी ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया था। वीको ने अब और भी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। इसीलिए साल 1994 के आने तक कंपनी का जो टर्नओवर था वो भी लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका था। और वो दौर ऐसा था जहाँ पर लोग फिल्में देखने के लिए वीडियो टेप खरीदा करते थे, और उन वीडियो टेप में भी वीको ने अपने जिंगल्स को बजवाना शुरू किया। जो इनका बेसिकली ऐड था वो उन वीडियो टेप के दौरान भी आता था। इस तरह से इनकी जो पॉपुलैरिटी वो और भी ज़्यादा होने लगी। वीको एक पूरी तरह से एक ब्रांड बन चुका था। केशव और उनके बेटे का एक ही मकसद था कि लोगों तक अपने देश के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही पहुंचने चाहिए, जिससे वो उसका फ़ायदा उठा सकें और उनको केमिकल फ्री प्रोडक्ट भी मिल सकें। इस तरह से कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि कंपनी आज लगभग 40 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और आज कंपनी के पास लगभग 40 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जिनमें वीको वज्रदंती पेस्ट, वीको हल्दी क्रीम, वीको शुगर फ्री पेस्ट, वीको फोम बेस, वीको हल्दी फेस वॉश, इस तरह के और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आज वीको के पोर्टफोलियो में हैं, जिससे कंपनी आज लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।